बडीज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनक्कम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल लोचा। और तो फिर सर, आपने तो लास्ट टर्न हमें स्टैच्यूमेट्री बताई थी और स्टैच्यूमेट्री में आपने तो सिंपल बता दिया था कि मोल का रेशियो होता है। अब अगर कोई कम दे दिया ज़्यादा और या कोई ज़्यादा मोल दे दिया तो फिर क्या होएगा रिएक्शन का? अब क्या करें? कुछ नहीं, देखते हैं। चलो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बवाल आ गया इसमें यार? यार कुछ नहीं यार, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब जैसे देखो लिमिटेड रिएजेंट होता क्या है। देखो, हम लोग हमेशा जो काम करते हैं ना, वो इस हिसाब से करते हैं कि जो हमारी इनपुट है उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट हमारा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी अगर 50,000 है ना, तो वो क्या करेगा? अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंस करेगा ना, कुछ सेविंग करेगा। एग्जाम्पल है ना, तो क्या है, उसकी सैलरी लिमिटेड है। अब उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने लाइफ के आगे रिएक्शंस करेगा ना। रिएक्शंस मतलब एक्सपेंसेस, ओके, कहीं और नहीं, इधर आओ। ठीक है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज दैट हमारे पास N2 plus 3H2 gives 2NH3 अमोनिया। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया। ठीक, निमोनिया नहीं, अमोनिया। अब सपोज दैट सर ने बताया था कि जैसे मैंने बताया था कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है ना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। क्या इसके 1 मोल को इसके चाहिए कितने? 3 मोल, तब इसके फॉर्मेशन होएगा 2 मोल का। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं। 1 मोल, चलो मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं, एटम की नहीं, क्योंकि ये N2 मॉलिक्यूल है। क्या बताया था? पेयर ऑफ द एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो इसके अगर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके हमें चाहिए 3 गुने मॉलिक्यूल्स, और तब इसके जाके बनेंगे हमारे 2 टाइम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द N2। और ये कौन सा नंबर है? अवोगाद्रो नंबर। ओके, अच्छा, ये तो कहानी हो गई। अब लेकिन सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? चलो अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। ठीक, देखो अब अगर हम बात करें पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। जैसे कोई चीज़, कोई एक हमें जो है वो लिमिटेड अमाउंट में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर हम बात करते हैं 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, तो इनके कितने कितने वेट चाहिए, है ना। हम मोल तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मोल जब हम लोग डालते हैं रिएक्शंस में, वो तो या तो फिर वॉल्यूम में डालते हैं या तो वेट के हिसाब से डालते हैं। तो हमें इसका कितना वेट चाहिए, वहाँ 0.1 ग्राम का भी लफड़ा होता है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो इसका हमें 1 मोल, इसका मतलब इसके 1 मॉलिक्यूलर वेट, इसका 1 मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 28 ग्राम। सर 28 ग्राम कैसे सर? अरे यार मान जाओ ना यार, पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में। कहते हैं बेटा, देख लो जाके पीछे, है ना, सारे पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है। ठीक है, तुम लोग जाके एक बार देखो, अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लेना यार। क्या है यार, कहीं और ना जाया करो। देखो 28 ग्राम। देखो N2 अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब 2N, 2 × 14। समझ में आया? ये कितना आ गया? 28 ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक, अच्छा, इसका 28 ग्राम मतलब 1 मोल दिया है, तो इसके मेरे को 3 मोल चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन का H2 हमारा 1 मोल कितना होएगा? H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2H, H का 1 मतलब 2 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा कितना चाहिए? 1 मोल मतलब 2 ग्राम, 2 ग्राम, और 3 मोल इसका मतलब ये हमारा चाहिए 6 ग्राम। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा कितना बनेगा? तो भाई इसका भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। N का 14, हाइड्रोजन का अभी पढ़ा, 1H का 1 ग्राम होता है, ये हमारा हो गया 3 ग्राम, तो हमारा हो गया ये 17 ग्राम। अब इसके दोगुना बने, मतलब 2 × 17 मतलब 34 ग्राम। अच्छा, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है? यार सर कर रहा है, देखो तो मन की आंखों से देखो, आंखें ना बंद करो, मतलब बोर्ड पे देखो। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो
चलो चलो हो गया। अच्छा अब इसमें लिमिटिंग रीजन क्या है, अब इसमें कर दे वो बवाल, कहे कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें पूरा पूरा अमाउंट देंगे, नहीं देंगे। अब बनाओ रिएक्शन, अब बताओ कितना क्या बनेगा, मतलब क्या, देखो वो ये कह रहा है हमसे, ठीक है, मैं ये सब हटा रहा हूँ, बेसिक चीज़ थी जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अच्छा अब वो तुम्हें क्या कहेगा कि वो कहेगा कि हमने तुम्हें वेट दिया है, फॉर एग्जांपल हमने तुम्हें वेट दिया है N2 का 14 ग्राम, ठीक है, और ये हमने तुम्हें दिया है 10 ग्राम। अब हमसे कहेगा ये बताओ अमोनिया कितनी बनेगी, है ना, तो हम कहेंगे यार देख के ऐसा लगेगा यार ये ज़्यादा है पक्का, ये नहीं ख़त्म होगा, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 10 ही ग्राम है। अरे नहीं भाई, ये मोल के हिसाब से चलता है, इसका ग्राम राम उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कहता है मोल के रेशियो के हिसाब से चलो। अच्छा ठीक है, अब चलो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा लिमिटेड अमाउंट में। देखो इसके 1 मोल को इसके चाहिए 3 मोल रेशियो, स्टैच्योमेट्री में स्टैच्योमेट्री रेशियो के हिसाब से चलता है, ठीक है। अच्छा अब इसके देखिए मोल कितने हैं, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट कितना है 14 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इसका है 28, अभी ठीक पहले निकाला, ये कितना है हमारा 1.1/2 मतलब 0.5 मोल। उत्तरी हमें चाहिए 1 मोल, ये तो आधा ही मोल दिया यार, अब की करा, कुछ नहीं यार करेंगे यार, देखते हैं। अब ये दिया है 0.5 मोल, अच्छा इसके देखते हैं कितने दिए हैं, देख लेते हैं क्या जा रहा है, जब दिया ही है उसने तो हमें चेक करने में क्या जा रहा है। चलो ठीक है, इसके मैंने मोल निकाल के देख लिए थे, अब मैं इसके देखता हूं, इसके मोल कितने आएंगे, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ठीक है, वेट हमारा कितना है, कितना 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 है 10 ग्राम, और H2 का 1 मोल का जो वेट, 1 मॉलिक्यूलर वेट है H2 वो है 2, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, 5 मोल। ओ भाई इसके चाहिए 3, दे दिए 5, अरे ये बच जाएगा यार, ये तो बच जाएगा हमारी रिएक्शन में, और लग क्या रहा था कि ये खर्च हो जाएगा और ये बच जाएगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा दिया है। समझ में आया कुछ, इसका मतलब रिएक्शंस यहाँ पे वेट के हिसाब से नहीं चलती, मोल के रेशियो के हिसाब से चलती हैं। अच्छा तो इसका खर्च कितना होएगा, अब रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, जो लिमिटेड है अमाउंट में रिएक्शन केवल उसके हिसाब से चलेगी, क्यों, क्योंकि इसका 0.5 मोल खत्म होने के बाद, इसका 0.5 मोल खत्म होने के बाद जब इसके बचेंगे भी मोल तो इसके पास N2 देने के लिए रिएक्शन के लिए नहीं होंगे H2 को, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी बंद। आया समझ में, चलो अब देखते हैं। तो हमारे पास जो वेट दिया था उसके हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से हमारे पास ये है 0.5 मोल और ये अवेलेबल है 5 मोल, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये बनेगा कितना, तो देखो रेशियो के हिसाब से इसका 1 मोल अभी बताया, इसके रिएक्ट करेगा 3 मोल से, तो इसके कितने बनेंगे 2 मोल। अब यूनिटरी मेथड से चलो, क्या यूनिटरी मेथड, नहीं समझ में आया, अरे अभी देखो अभी आता है यार, आएगा कैसे नहीं। फॉर एग्जांपल इसके x मोल दिए हैं तो इसके 3x मोल चाहिए और इसके 2x मोल बनेंगे। समझ में आ गया ना, नहीं आया, अरे यार x मोल कुछ भी हो सकता है, इसके x मोल के लिए इसके तिगुने मोल चाहिए, इसके दुगने मोल चलेंगे, बस इसके रेशियो हमने देखा और बना दी इक्वेशन। अच्छा तो अब इसके कितने दिए हैं, इसके 0.5 मोल दिए हैं, खत्म खत्म खत्म, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, 0.5 मोल, इसके तिगुने यहाँ बनेंगे, मतलब 3 × 0.5, मतलब कितने चाहिए यहाँ पे 1.5 मोल चाहिए। आया ना समझ में, इसका मतलब इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी जो कम है अमाउंट में। अच्छा यहाँ कितने बनेंगे 2 × 0.5, इसका मतलब 1 मोल, खत्म। अब हमसे पूछेगा बताओ आखिरी में कौन कितना बचा, कौन कितना बना और क्या फॉर्मेशन हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, बस मोल निकाल दिए, उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसके 0.5 मोल मतलब ये तो पूरा खत्म,
14 ग्राम फुल्ली फिनिश, क्योंकि यही था लिमिटिंग रिएजेंट, यही लिमिटेड अमाउंट में था और इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन को चलना ही पड़ा, उसके पास कोई और चारा नहीं था। 5 मोल थे, 1.5 मोल ले लिए रिएक्शन में, बचे कितने? 5 में 1.5 जब आप घटाओगे तो कितने बचे रिमेनिंग मोल्स? रिमेनिंग मोल्स आर 3.5 मोल। ठीक है, रिमेनिंग मोल्स आर 3.5 मोल। अच्छा, इसके कितने बने? इसका तो 1 मोल ही बचा। अच्छा, तो अब बताओ कौन कौन कितना बचा। फाइनली ये लिमिटेड इन अमाउंट, फुल्ली कंज्यूम्ड। अच्छा, इसका कितना बचा? 1.5 मोल तो गया रिएक्शन में, बचा कितना? 3.5 मोल। चलो वेट निकालते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या है मोल का निकालने का? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल कितने बचे? 3.5 मोल। कितने बचे? 3.5। और वेट हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका हाइड्रोजन का? 2। कितने बचे? 7 ग्राम। मतलब खर्च कितना हुआ? केवल 3 ग्राम खर्च हुआ। ठीक है, बचा कितना? 7 ग्राम। अच्छा, इसका कितना फॉर्मेशन हुआ भाई? इसका 1 मोल फॉर्मेशन हुआ। फिर से वही फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल 1, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 14 + 3 17। वेट कितना फॉर्मेशन हुआ? 17 ग्राम। खत्म। यही करना था बस, था ना बहुत आसान। देखो भाई, मोल में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री अभी पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्री और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो पूरा देखेंगे। लेकिन इसमें से इतना याद रखना, मोल का ही पूरा गेम है। हमने एक बार मोल निकाल लिया, मोल के रेशियो सेम रहेंगे तो हमें पता लग गया इसके कितने मोल, इसके मोल निकाल लिए हमने कैसे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से इसके मोल निकाल लिए, इसके इतने मोल खर्च होंगे, इसके दिए कितने? 5 मोल, और यहाँ इतने मोल बनेंगे। अब अगर हमसे पूछे कि कितना कितना अमाउंट बचा है, वो हमने यहाँ निकाल लिया, फिर भी यहाँ 0 ग्राम आफ्टर रिएक्शन, 0 ग्राम। यहाँ कितना बचा? 7 ग्राम। कंज्यूम हुआ कितना? 3 ग्राम। यहाँ ये कितना बना? 17 ग्राम। ओके, कंज्यूम पहले देखते हैं N2 फुल्ली कंज्यूम्ड। H2 कितना कंज्यूम हुआ? 3 ग्राम। और फॉर्मेशन 17 ग्राम। तो ये थी हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ओके, और एक नए टॉपिक के साथ। सो वी विल बी राइट बैक with more lochas in our favorite channel Chemical Locha. Bye bye.